देखिए, हम आज जो है रघुवीर साय जो है उनका लेखक परिचय पढ़ रहे हैं। पाठ 4 है। इनका जो जन्म है सन 1929 में लखनऊ में हुआ और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में इन्होंने लिखा था। जो इनकी आरंभिक कविता है, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या की विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता। अब जो हाईलाइट कर रखे हैं, बोल्ड कर रखे डार्क ये इनकी रचनाएं हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर ये ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से जो है ये संबंध रहे, यानी कि ऑल इंडिया जो रेडियो हमारे यहाँ पे चलता है ना, उसमें भी जो है समाचार विभाग में जो है अपनी रिपोर्टिंग करने के लिए ये संबंधित रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली जो पत्रिका थी जिसका नाम है कल्पना, और उसके बाद दैनिक नव भारत टाइम्स है ना, दैनिक नव भारत टाइम्स अखबार है ना, अपने यहाँ पे भी आता है वो तो, तथा दिनमान से क्या रहे संबंध है। दिनमान भी जो है बहुत सारे छोटे छोटे स्थानीय स्तर पे समाचार पत्र चलते हैं हमारे यहाँ पे। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका जो पूरे भारत में चलता है। इसके अलावा अपरांह टाइम्स की बात करें तो अपरांह टाइम्स हमारे उदयपुर में चलता है। दैनिक नवज्योति हमारे उदयपुर में चलता है और कई सारे हमारे आसपास राजस्थान के जिलों में चलता है। तो कुछ स्थानीय स्तर पर अखबार चलते हैं, वैसे ये अखबारों से संबंध रहे। इनका जो सम्मान है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और इनका निधन की बात करें तो 1990 में जो है इनका निधन हुआ और जो है दिल्ली में जो है इनकी जो है अंतिम जो है यात्रा पूरी हुई। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। कह रहे हैं कि कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, यानी कि सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो पंक्तियाँ उससे साबित हो रहा है कि क्रांतिकारी कवि रहे होंगे। और ये कह रहे हैं कि ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। और ये कह रहे हैं कि सत्ता का जो तिलिस्म है, जादू है, ये भले ना टूटे, लेकिन जो मेरे अंदर का जो कायरपन है वो जरूर टूट कर किस ओर आ जाएगा, नीडर बनकर आ जाएगा, है ना। रघुवीर साय जो है समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की जो है बेलौज भाषा में उन्होंने कविता लिखी, यानी कि जो है जैसे जैसे स्थानीय स्तर पर लोगों को समझ में आए वैसी भाषाओं का इन्होंने इस्तेमाल करके क्या किया, अपनी रचनाओं को लिखा। जैसे सड़क है, चौराहा है, दफ्तर है यानी कि ऑफिस जिसको हम कहते हैं, हमारा अखबार है, संसद भवन है, फिर जो है बस है, रेल है और बाजार है। इनमें जो बेलौज भाषाएँ होती हैं, है ना भाई, हर व्यक्ति है एक बस में सवार हुए तो अलग अलग जो है भाषी जो है लोग उस बस में सवार होते हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग सवार होते हैं। तो उनकी जो भाषा उनको समझ के रचनाएं लिखना, तो आप समझ जाएंगे जिन जिन का इन्होंने उल्लेख किया शब्दों उन्होंने संबंधित जहाँ जहाँ जो लोग मिले उनकी भाषा में जो है कविताओं की रचना उन्होंने की है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्होंने हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। और साथ में जो है ऐसे तो करा, लेकिन अपनी गली मोहल्ले की कविताओं को भी इन्होंने रचा कि भाई गली मोहल्ले की क्या परिस्थिति रहती है, बूचड़ खाने अगर स्लम्स वाली बस्तियां हैं, गंदी बस्तियां हैं ना, और वहाँ कोई रह रहा है, सकड़ी गलियाँ हैं, उन पर कविताएँ लिखना। तो इनकी जो रचना है वो गली मोहल्लों से संबंधित भी रही है, ये आपको ध्यान रखना है। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतर कर खोजी पत्रकारिता की सनसनी खेज रपटे नहीं रहा जाते, आत्म अन्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। और अब ये कह रहे जो हत्या और लूटपाट है, अगजानी है ना, राजनीतिक भ्रष्टाचार है, छल है, छदम है, इनकी कविता में क्या है उतर कर आता है। और खोजी पत्रकारिता, ऊपर देखा हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑल इंडिया रेडियो के क्षेत्र में भी जो है इनका योगदान रहा। तो खोजी जो भी पत्रकारिता, उनके बीच में जो सनसनीखेज जो भी खबरें होती है ना, वो इनकी जो है मुख्य बातें रही। और आत्म अन्वेषण जो है इनका माध्यम रहा। यह ठीक है कि पेशे से वो पत्रकार थे, पेशे से वो क्या थे, पत्रकार थे, इसीलिए उनकी पत्रकारिता के लिए ऊपर से बात है कि वो कौन से पत्रों से जुड़े हुए थे। तो और पत्रकारिता के साथ साथ वो रचनाएं भी कर रहे हैं, तो आपको एक लेखक के रूप में है वो, है ना। लेकिन वो सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। क्या थे वो, कि भाई कथाकार भी थे और कवि भी थे, यानी कहानियाँ भी लिखते थे। कथाकार से मतलब क्या होगा, कहानीकार भी थे, और दूसरा जो है कवि भी रहे वो, जिन्होंने कविताओं की रचना की। कविता को उन्होंने एक कहानीपन
और एक नाटकीय वैभव दिया। और जो एक कविता उनकी है ना, अभी हम भी चर्चा करेंगे, तो उनकी कविताओं के अंदर जो है कहानी, यानी किसी एक विषय पर जो है हमेशा एक विषय पर कविता लिखी जाती है ना, लेकिन इनकी जो है कविता हमने बोला कि जो है स्थानीय विषय के ऊपर संदर्भ में लिखी गई, गली मोहल्लों पे लिखी गई, तो जरूर वहाँ पर ऐसी कोई कहानियाँ रही होगी व्यक्तियों की जिनके ऊपर इन्होंने कविताएं रची। और आगे जो है इनका जो नाटकीय वैभव कि भाई हम उसको पढ़े तो ऐसा लगे कि जैसे हम किसी रंगमंच पे किसी नाटक का मंचन देख रहे हो। तो नाटकीय वैभव इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। जाति या व्यक्तिगत स्मृतियाँ उनके यहाँ नहीं के बराबर है, इसलिए उनके दोनों पाँव वर्तमान में ही खड़े हैं। और अब जो है जाति या व्यक्तिगत उनकी जो स्मृतियाँ है वो क्या है, नहीं के बराबर है, और उनके दोनों पाँव क्या है, वर्तमान में खड़े, यानी कि वर्तमान में जो जो परिस्थिति होती रहती है उनके ऊपर वो लिखते चले गए। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदा अनुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम हैं और ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में उन्होंने लिखा है और बखूबी लिखा है। और कह रहे हैं कि जो तो छंद है, क्योंकि कई जो है छंदों के अंदर जो है गहराई भी होती है, कई पे जो है भाई लघु और जो है हम कहते हैं कि भाई तेजी भी होती है और कमी भी होती है। छंदों का उन्होंने प्रयोग किया और जो उनकी भाषा शैली यूज़ की, उन्होंने इस्तेमाल की, वो कैसी सरल और सहज भाषा है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि वो जो है आसपास के वातावरण को देखकर और वर्तमान को संदर्भ मानकर लगातार लिखते रहते, और आसपास जो भी लोग हैं उनकी भाषा में वो समझाने की कोशिश करते, तो भाषा कैसी होगी, सरल और सहज होगी, ताकि हर कोई उसको समझ ले। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उन्होंने देखा है। और अब जो भी है एक पत्रकार है, पत्रकार का जीवन क्या है, अनेक घटनाओं को रोज रचित करता है। हमारे देश में अनेक घटनाएं घटित होती है, तो कहीं ना कहीं का मुद्दा हमारे पत्रों में आता है। तो वो कह रहे हैं कि जो पत्रकार के उस हिसाब से भी क्या है, कवि घटनाओं में निहित विडंबना, यानी कि जितने भी दुख तकलीफें वो, और त्रासदी, यानी कि जितने भी भयावह घटनाएं घटित हो रही है उनको भी उन्होंने देखा है। रघुवीर साई की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। ठीक है, वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। भाई उनकी जो रचना है वो लघु है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं वो है जो समाज में वो मुद्दे हैं जो समाज में क्या है, किसी हाशिए पर उतारे जाते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि भाई बाल विवाह का मुद्दा है ना, बहु विवाह का मुद्दा हो सकता है, हमारे समाज में जो है महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो सकता है। तो जो है उनके मुद्दे क्या है, समाज से संबंधित मुद्दे हैं, या फिर हम जाति पाति को लेकर भी मुद्दा बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ जो है मुद्दे कुछ रहे होंगे उनके, जिन पर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़िया हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। और जो है उन्होंने जो भारतीय समाज है उसमें जो भी ताकतवर लोग हैं, है ना, जो सत्ता हथिया के बैठे रहते हैं, उनकी ओर भी जो है अपनी कविताओं के माध्यम से क्या ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। क्योंकि जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो क्या है, कमजोर और निर्बलों पर क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो उनके ऊपर भी जो है ध्यान आकर्षित करने की उन्होंने कोशिश की है। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अंडरलाइन कर लें इस पर कि जो उनकी कविता है रामदास, वो आधुनिक हिंदी कविता की क्या है, एक महत्वपूर्ण रचना है। तो इतनी सारी रचना में एक महत्वपूर्ण रचना है, उस पर अंडरलाइन कर लें। अत्यंत साधारण और अनायास से प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दरुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साई की कविता में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं, है ना, संग्रह से ली गई है। और अब जो हम जो कविताएं पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर, तो वो कह रहे हैं कि जो समाज की जो दारुण स्थिति है, विडंबना, उसको जो है गहराई से पकड़ना है कि भाई उसका जो है झूठ नहीं हो, सजीव चित्रण हम बताने के लिए जो भी बात करें, तो वो जो है उनकी जो प्रस्तुत जो कविता है उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज जो लोग भूल गए हैं, संग्रह से क्या है ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविज़न कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को क्या किया है, रेखांकित किया है। तो जो ये प्रस्तुत हम कविता पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज, तो उसमें क्या, एक तो शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति
टेलीविजन और कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग जो है सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने क्या किया, एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध में क्या इसमें रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरे को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। और अब जो है ये कह रहे छोटे स्तर पर कोई व्यक्ति दुखी है तो कैमरे के माध्यम से कैसे जो है दर्शकों तक वो पहुंचाएंगे, है ना। अब हम बहुत सारी देखते हैं घटना कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल है और प्रतिदिन कोई ना कोई न्यूज़ चैनल कोई दमदार खबर लेके आता ढूंढ के भाई एक छोटा सा कस्बा था, छोटा सा गांव है, वहाँ पे ऐसा व्यक्ति था, वो पढ़ लिख कर इतना IAS बन गया, RS बन गया। तो ये मुद्दे को तलाशना और उस मुद्दे को उस कैमरे तक पहुंचाकर सारे देश के दर्शकों तक पहुंचाना, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद को संवेदनशील होना पड़ेगा कि पहले हम उसकी तकलीफ समझेंगे तब जाकर वो हम उसको कैमरे में उतार पाएंगे। भाई कैमरे में डायरेक्ट तो शूट नहीं कर सकते, है ना। शूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी सारी जो है उसका आवरण देखना पड़ेगा, उसकी बात समझनी पड़ेगी, फिर अपन भी हाँ उसके लिए मार्मिक होना पड़ेगा। तब जो एक पत्रकार को क्या होना पड़ेगा, वो उसको जो कैद करके लोगों तक पहुंचाएगा। तो पत्रकार को जो है खुद भी संवेदनशील होना पड़ेगा। साईं जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से जोड़कर देखा जाए। और अभी ये जो ये खबरें हैं, ये जो भी बात कर रहे हैं, इनकी पत्रकारिता सिर्फ टीवी पे दिखाने मात्र की नहीं है कि टीवी पे दिखाकर हम लोगों को आकर्षित करें या मार्मिक कर ले या संवेदनशील बनाए। उनकी जो रचनाएं हैं, है ना, वो टीवी पे सिर्फ एक बार आता है और दोबारा से वापस नहीं आता, लेकिन उनकी जो लिखित रचना है उसके माध्यम से जो समाज के अंदर जो है उन्होंने क्या बनाई, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अपनी व्यंजना में कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को क्या करता है, बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नज़रें अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने दूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। और अब ये कह रहे हैं कि किस प्रकार करुणा जगाने के लिए, यानी कि किसी की तकलीफ को जताने के लिए जो इरादे से जिस चीज़ को शुरुआत की गई थी, है ना, वो आगे चलकर क्रूर यानी क्रोधी कैसे हो गया, उसके सफ़र को हम इस कविता के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इनका लेखक परिचय। अगले क्लास के अंदर जो है इनका लेखक परिचय से आगे अब जो इनकी कविता है कैमरे में बंद अपाइस, उसको एक लिंक से आपको पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए।